दोस्तों, आज आपके बीच में मैं हिंदी साहित्य के वर्तमान परिदृश्य के सबसे प्रसिद्ध कवि अदम गोंडवी जी की पुस्तक समय से मुठभेड़, जो आप देख सकते हैं, मैं अध्ययन कर रहा हूं। और उसमें एक कविता है तन्हाई के मरुस्थल में। उनकी अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध कविता भी है। अदम गोंडवी जी, जहाँ तक मेरा मानना है कि कबीर जी के बाद सबसे क्रांतिकारी युगीन कवि हैं। जबकि आज का जो साहित्य है चाटुकारिता या विरुदावली गाने वाला साहित्य है, उस समय में भी अदम गोंडवी जी ने दलित, पिछड़े, शोषितों के लिए मुखर स्वर में आवाज़ उठाई। हालांकि अदम गोंडवी जी का नाम राजनाथ सिंह था। बाई कास्ट की बात करें तो वो स्वयं ठाकुर थे, लेकिन सच को सच कहने की जो हिम्मत उन्होंने दिखाई वो प्रशंसनीय है। इसीलिए अगर मैं कवियों की श्रृंखला में बात करूं, तो जहाँ तक मेरा साहित्यिक अनुभव या अध्ययन रहा है, तो मैं कबीर दास जी के बाद किसी को अगर सबसे अच्छा या श्रेष्ठतम कवि मानता हूँ तो अदम गोंडवी जी ही हैं। उनकी जो कविता है, जो उनके पुस्तक समय से मुठभेड़ में है, तन्हाई के मरुस्थल में, उसको पढ़ूंगा भी और यथान वो जो साहित्यिक अनुभव है उसके अनुरूप उसकी व्याख्या भी करूंगा। कविता कुछ इस प्रकार है। विकट बाढ़ की करुण कहानी, विकट बाढ़ की करुण कहानी, नदियों का संन्यास लिखा है बूढ़े बरगद के वत्कल पर, सदियों का इतिहास लिखा है, क्रूर नियति ने इसकी किस्मत से कैसा खिलवाड़ किया है। मन के पृष्ठों पर शाकुंतल, अधरों पर संतराश लिखा है, छाया मदिर महकती रहती, गोया तुलसी की चौपाई, लेकिन स्वप्निल स्मृतियों में सीता का वनवास लिखा है। लू के गर्म झरोखों से जब पछुआ तन को झुलसा जाती, इसने मेरी तन्हाई के मरुस्थल में मधुमास लिखा है। अर्ध तृप्ति उद्गाम वासना, ये मानव जीवन का सच है, धरती के इस खंड काव्य पर विरह दग्ध उच्छ्वास लिखा है। जो ये कविता है उसमें कवि ने अपनी तन्हाई या अकेलेपन को एक मरुस्थल, रेगिस्तान की तरह बताया हुआ है कि किस तरह उनका जीवन सूखा, वीरान और कठिन है। विकट बाढ़ की करुण कहानी, यहाँ जीवन की जो विषम परिस्थितियाँ हैं उन पर प्रकाश डाला गया है। नदियों का संन्यास, जिस प्रकार एक नदी का भी एक जीवन होता है, वह पर्वत से यौवन धारण करके उतरती है और समुद्र में समा जाती है चिर शांत अवस्था में, वैसे ही एक व्यक्ति का भी जीवन होता है। और यहाँ पर कवि ने बूढ़े बरगद की वकालत भी की है। बरगद का जो पेड़ है वो समय और इतिहास का प्रतीक है। किस प्रकार एक वट वृक्ष है अपने जीवन से, अपने कर्म से समाज को एक अच्छी छाया देकर वो भी एक शांति में विलीन हो जाता है। मन के पृष्ठों पर जो शाकुंतल से भाव यहाँ पर है, ये जो मन की जो कोमल भावनाएं हैं उसकी ओर संकेत करता है कि अब वो जो भावनाएं थी एक जीवन की, वो भी वृद्धावस्था में आने पर वो भी शांत हो जाती हैं। दुख, त्याग और पीड़ा का भी एक जीवन प्रतीक है। कवि अपने जीवन को सीता के वनवास के समान रखता है कि माता सीता के जीवन में सभी सम विषम परिस्थितियाँ आती हैं और कैसे एक आदर्श को स्थापित करती हैं। वैसे ही व्यक्ति का जीवन भी होता है कि उसके इन सब अनुभवों में जो है वो एक रेगिस्तान या मरु के समान ही है कि वो समय के अनुसार जैसे रेगिस्तान ठंडा गर्म होता रहता है, वैसे ही जीवन भी सुख दुख की एक अमर कहानी है। इसमें व्यक्ति को विचलित ना होकर सम भाव से जीवन को जीना चाहिए और समाज में जो निराशा है उससे ऊपर उठकर सदैव सकारात्मक प्रवृत्ति की ओर अग्रसर होकर जीवन को जीवन की तरह जीने की कोशिश करना चाहिए। अगर आपको कविता अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा उत्साहवर्धन अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।